आप सभी का हमारे YouTube चैनल के सोमनित में स्वागत है। आइए आज हम जो है अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में अलंकार के बारे में पढ़ा है, तो अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और जो है यमक अलंकार हमारे पहले वीडियो में आपने पढ़ा। इसके बाद आपने वक्रोक्ति, विवक्षा, पुनरावृत्ति प्रकाश और जो है पुनरावृत्ति वादाभास को पढ़ा। आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, जिसके 5 भेदों को हम रखने आए हैं। तो देखिएगा कि अनुप्रास के भेद को हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा कि अनुप्रास के कुल कितने भेद होते हैं। तो आप कहेंगे अनुप्रास के कुल 5 भेद होते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, अनुप्रास के भेद आज हम पढ़ेंगे और इसमें हम 5 भेद को उदाहरण के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अनुप्रास के कुल 5 भेद होते हैं। सबसे पहले हम छेकानुप्रास पढ़ेंगे, फिर इसके बाद वृत्त्यानुप्रास, उसके बाद श्रुत्या, अनत्या और उसके बाद लाटा अनुप्रास होता है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये 5 अनुप्रास एक दूसरे से भिन्न है और अनुप्रास के भेद है। आइए अनुप्रास के पहले भेद को हम देखते हैं। हम अनुप्रास के पहले भेद के रूप में हम छेकानुप्रास को देखेंगे। आइए देखते हैं, ध्यान से परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। छेकानुप्रास, जहां अनेक व्यंजनों की, देखिए अनुप्रास में हमने पढ़ा था कि जहां वर्णों और व्यंजनों की आवृत्ति एकाधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मगर अब छेका के अनुप्रास के भेद की बात करते हैं कि अनुप्रास के भेद में जो पहला छेकानुप्रास है, तो किस तरह ये अनुप्रास से अलग है। अनुप्रास का ही भेद है, परंतु किस प्रकार जो है छेका, वृत्त्या, श्रुत्या और अनत्या अनुप्रास किस तरह अलग अलग है, उसको देखने के लिए सबसे पहले हम जो है परिभाषा को ध्यान में रखेंगे। तो देखिएगा छेकानुप्रास जो है जहां अनेक व्यंजनों की, ध्यान से देखिए, जहां अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम। यहाँ आप कहेंगे स्वरूप और क्रम क्या होता है, तो स्वरूप और क्रम, देखिए क्रम में अभी हम उदाहरण से स्पष्ट करें। क्रम में मतलब कि क्रम उसका, जैसे अगर वाक्य कोई भी शब्द है, शब्द का पहला वर्ण जो होगा वो और फिर दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये क्रम में जब भी हम देखेंगे क्रम, इसी को देखेंगे कि क्रम क्या होना चाहिए। मान लीजिए ये उदाहरण पहला देखते हैं कि इसका जो है प्रथम वर्ण र है और इस दूसरे शब्द का भी प्रथम वर्ण र है। तो इस आधार पर हम कहेंगे क्रम में। और स्वरूप की बात करें तो जो है स्वरूप देखने में, लिखने में एक जैसा हो, जैसे र और र। तो हम फिर से परिभाषा की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार जो है स्वरूप और क्रम में एक जैसे होने पर जो है छेकानुप्रास होता है। मगर एक बात और ध्यान रखना कि स्वरूप और क्रम में एक जैसे होने चाहिए और उनका आवृत्ति एक बार होनी चाहिए। कितनी बार? एक बार। तो आइए परिभाषा को फिर से देखना चाहें, देखेंगे हम कि जहां अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो। कितनी बार? एक बार। यहाँ ध्यान रखना है कितनी बार? एक बार। अन्यथा जो है ये अलग नहीं हो पाएगा अनुप्रास से और अन्य अनुप्रास के जो भेद हैं उससे अलग नहीं हुआ। तो यहाँ बार बार कहेंगे कि स्वरूप और क्रम, दो चीज का ध्यान रखना है कि स्वरूप और क्रम एक जैसा होना चाहिए और एक बार आवृत्ति। कितनी बार? एक बार आवृत्ति, वहां छेकानुप्रास होता है। फिर से हम बात करेंगे कि जहां अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से, किस कैसे? स्वरूप और क्रम से, और कितनी बार आवृत्ति? एक बार आवृत्ति, वहां छेकानुप्रास होता है। उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे और स्पष्ट हो जाएगा कि छेकानुप्रास किस प्रकार होता है। आइए पहले उदाहरण को हम देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, रीझी रीझी रहसी रहस हसी हसी उठे, सासे भरी आंसू भरी कहत दई दई। तो हम इसमें देखते हैं कि रीझी रीझी में, रहसी रहसी में, हसी हसी में और जो है दई दई में आप देख सकते हैं कि रीझी रीझी में शब्द का प्रथम वर्ण जो है र है और इसमें भी शब्द का प्रथम वर्ण र है। और कितनी बार आवृत्ति हुई? तो एक बार, कुल एक बार। यहाँ और यहाँ देखेंगे तो एक बार आवृत्ति हुई है। फिर आप बात करेंगे रहसी रहसी में, आप देख सकते हैं कि इस जो ये जो शब्द है रीझी रीझी, इसमें क्रम में देखेंगे तो र वर्ण और झ, यहाँ भी र और झ। फिर इसी तरह इसमें देखेंगे तो र प्रथम, शब्द का प्रथम जो वर्ण है र, और इसमें भी शब्द का प्रथम वर्ण जो है र। फिर ह भी देखेंगे, शब्द का द्वितीय वर्ण ह, यहाँ भी शब्द का द्वितीय वर्ण ह। फिर यहाँ जो शब्द का तृतीय वर्ण है स और शब्द का जो है तृतीय वर्ण श। तो इसके आधार पर हम कहेंगे कि स्वरूप और क्रम, क्रम का मतलब कि प्रथम में, यहाँ भी प्रथम में, यहाँ भी द्वितीय में, यहाँ भी द्वितीय में और यहाँ तृतीय में और यहाँ तृतीय में। तो कहने का मतलब स्वरूप भी एक जैसा देखने में, र र ह और स। तो स्वरूप और क्रम में एक जैसे होने पर वहां क्या होगा? छेकानुप्रास। आगे भी हम देखते हैं कि हसी हसी में ह शब्द का प्रथम वर्ण जो है ह, यहाँ भी ह।
शब्द का द्वितीय वर्ण स और यहाँ भी स। आगे हम दई दई की बात करते तो यहाँ भी शब्द का प्रथम वर्ण द और यहाँ शब्द का द्वितीय वर्ण ई और ई। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि यहाँ ये उपयुक्त जो उदाहरण है यहाँ छह का अनुप्रास होगा। आइए दूसरे उदाहरण से भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि राधा के बर बैन। तो देखिएगा, राधा के बर बैन सुनी चिनी चकित सुभाए, दास दुखी मिसरी मुरी, क्या सुधा रही संकुचाए। तो बर बैन में शब्द का प्रथम वर्ण ब है और यहाँ भी शब्द का प्रथम वर्ण ब है। और बात देखिएगा कितनी बार इसकी आवृत्ति हुई, तो कुल मिला के एक बार बर बैन में ब। आगे हम देखते हैं चीनी और चकित में च शब्द का प्रथम वर्ण च और शब्द का प्रथम वर्ण च। इस आधार पर हम कहेंगे कि यहाँ भी छह का अनुप्रास है। अब बात कर लेते हैं दास दुखी। दास में भी शब्द का प्रथम वर्ण द और दुखी में भी शब्द का प्रथम वर्ण द। तो स्वरूप और क्रम में कुल कितनी बार आया, एक बार आया। इसके आधार पर यहाँ भी छह का अनुप्रास अलंकार होगा। आइए हम तीसरे उदाहरण को देखते हैं और ज्यादा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। कहते हैं कि मैं बैरी हूं और सुग्रीव कौन प्यारा है। कारण कवन नाथ मोहि मारा, किस कारण से मुझे जो है मारा गया। आप जानते हैं बाली सुग्रीव के युद्ध में जो है किस प्रकार से राम ने जो है मारा उनको। तो इसी प्रसंग का जो है उदाहरण लिया गया। हम अपने प्रसंग की बात न करके उदाहरण को देखना चाहेंगे कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन। यहाँ हम छह का देखेंगे कि कारण कवन में ध्यान से देखिए, कारण कवन का अर्थ हमको यहाँ अर्थ से कोई लेना देना है। हमको देखना है कि कारण में शब्द का प्रथम वर्ण क है और कवन में भी शब्द का प्रथम वर्ण क है। तो इसके आधार पर शब्द के प्रथम वर्ण के आधार पर हम देखेंगे स्वरूप भी एक जैसा है क और जो है क्रम भी एक जैसा है कि मतलब शब्द का प्रथम वर्ण क और शब्द का यहाँ दूसरे शब्द में शब्द का प्रथम वर्ण क है। तो इसके आधार पर यहाँ क्या होगा, छह का अनुप्रास अलंकार होगा। जो है छह का अनुप्रास अलंकार में जो है स्पष्ट हो जाना चाहिए कि स्वरूप और क्रम भी एक जैसा होना चाहिए और कुल कितनी बार आवृत्ति होनी चाहिए, तो एक बार आवृत्ति होनी चाहिए। और हम बार बार कहेंगे कि देखिए ऐसा नहीं कि जहां शब्द में व्यंजनों की आवृत्ति स्वरूप और क्रम में एक बार। देखिए वाक्य कोई भी उदाहरण आप लेंगे, कविता पंक्ति होगी, दोहा छंद रस होगा, तो जो है उसमें आप देखेंगे कि एक बार यहाँ आ गया तो एक बार यहाँ आ गया तो एक बार यहाँ आ गया। कहने का मतलब कि कोई एक बार जो है कोई एक वर्ण एक बार आवृत्ति होगा, ठीक है, और दो या दो से अधिक बार हो सकता है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार आवे, दो या दो से अधिक बार इसकी आवृत्ति होती है, परंतु जो इसका पेयर होगा एक बार आवृत्ति होगी। किसी भी वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी, स्वरूप और क्रम में होगी। तो स्पष्ट हो गया छह का अनुप्रास। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे वृत्त्यानुप्रास। आइए हम जो है अनुप्रास के दूसरे भेद को पढ़ते हैं। अनुप्रास के दूसरे भेद के रूप में हम वृत्त्यानुप्रास को देखेंगे। छह का अनुप्रास हमने पढ़ा, इसके बाद वृत्त्यानुप्रास को देखेंगे। सबसे पहले हम इसके परिभाषा पर चर्चा करेंगे कि जहां वृत्ति के अनुसार, तो पहले वृत्ति क्या होता है कि रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्ण रचना को ही क्या कहते हैं, हम वृत्ति कहते हैं। रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्ण रचना को वृत्ति कहा जाता है। आइए हम देखते हैं कि जहां वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्ण, एक भी हो सकता है और कई भी हो सकते हैं। तो वर्ण क्या हो सकते हैं, एक हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। तो एक या अनेक वर्णों का अनेक बार आवृत्ति हो, कितनी बार, अनेक बार, मतलब दो या दो से अधिक बार भी हो सकता है। तो कहने का मतलब अनेक बार आवृत्ति हो वहां क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। आइए पहले हम इस दोनों में से अंतर देखते हैं, क्या इसमें अंतर है, छह का और वृत्त्या में क्या अंतर है। तो देखिएगा कि छह का अनुप्रास में जो है वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है, कितनी बार, एक बार। और उसमें छह का अनुप्रास में सबसे जरूरी बात है कि स्वरूप और क्रम का भी ध्यान रखा जाता है कि स्वरूप और क्रम में एक बार आवृत्ति। मगर वृत्त्यानुप्रास में इसमें वृत्ति के अनुसार वर्णों की आवृत्ति एक बार नहीं होती है, अनेक बार होती है। एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार होगा, वहां एक बार होगा, कुल एक बार होगा, और यहाँ जो है दो या दो से अधिक बार हो सकता है। तो आइए उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि जो है किस प्रकार जो है किस उदाहरण में जो वृत्त्यानुप्रास होगा। तो आइए देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छावे। उदाहरण को देखते हैं कि तरनी में तवर्ण, तनुजा में तवर्ण, तट में तवर्ण, तमाल में तवर्ण, तरुवर में तवर्ण। तो आपने देखा कि कुल कितनी बार तवर्णों की आवृत्ति कुल जो है 5 बार हुई। कितनी बार हुई है,
5 बार हुई है। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आवृत्ति एक बार हो रही थी, मगर यहाँ पर आवृत्ति एक ही वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही है? 2 या 2 से अधिक बार, अर्थात अनेक बार हो रही है। तो स्पष्ट है कि इस प्रकार के उदाहरण को हम देख के क्या कहेंगे? पहले तो अनुप्रास है, फिर कहेंगे कि यहाँ पर जो है कौन सा अनुप्रास है? वृत्त्यानुप्रास है। फिर से देखिएगा कि पहले शब्द का जो एक शब्द है, इसका पहला वर्ण त, इसका भी पहला वर्ण त, इसका भी पहला वर्ण त, यहाँ भी त और यहाँ भी त, और कुल कितनी बार त वर्ण की आवृत्ति हुई? तो कुल 5 बार हुई है। और छेकानुप्रास में कुल आवृत्ति होती थी 1 बार, और वहां स्वरूप और क्रम का ध्यान रखा जाता था। यहाँ स्वरूप और क्रम को ध्यान में न रखते हुए सबसे पहले हम देखेंगे वर्णों की आवृत्ति एकाधिक बार हुई हो, अर्थात वृत्ति के अनुसार हुई हो, एकदम एक के बाद एक, एक के बाद एक जो है हम शब्दों में वर्ण का आवृत्ति करते जाएंगे। आइए दूसरे उदाहरण से देखते हैं। इसमें स्पष्ट हो गया कि आपने देखा त वर्णों की आवृत्ति एकाधिक बार हुई, एक से अधिक बार हुई है, अर्थात वृत्त्यानुप्रास होगा। और दूसरे उदाहरण को देखते हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। आप देख सकते हैं च वर्ण च। तो चारों चंद्र की चंचल किरणें में भी वृत्ति के अनुसार जो है च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ भी वृत्त्यानुप्रास होगा। आप देख सकते हैं कि खेल रही है जलथल में भी, खेल में ल है, ठीक है, जल में ल है, थल में ल है। इसके आधार पर भी हम अंतिम वर्ण के रूप में, शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में, शब्द का अंतिम खेल में ल, जल में ल और थल में ल। तो खेल में देख रहे हैं कि शब्द का अंतिम वर्ण ल, इसमें भी शब्द का अंतिम वर्ण ल, और थल में भी शब्द का अंतिम वर्ण ल है। तो इसके आधार पर भी हमने देखा कि शब्द में जो है वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, और जो है कुल मिला के एक बार नहीं होना चाहिए, एक से अधिक बार होना चाहिए, ठीक है, तब वहां जो होगा वृत्त्यानुप्रास होगा। इसमें स्वरूप और क्रम का ध्यान रखना नहीं है। आइए तीसरे उदाहरण को स्पष्ट देखने का प्रयास करेंगे और इससे और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उज्जाही निरंतर गावे ताही अहिर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। इस उदाहरण में हम देखेंगे कि शब्द का जो अंतिम वर्ण है स, ठीक है, शब्द का अंतिम वर्ण स, इसमें महेश में शब्द का अंतिम वर्ण स, गणेश में भी शब्द का अंतिम वर्ण स, और दिनेश में भी शब्द का अंतिम वर्ण श। इसके बाद सुरेश का भी जो देखेंगे तो शब्द का अंतिम वर्ण श है। इसके आधार पर भी हमने देखा कि जो है इस उदाहरण में एक बार नहीं कुल 5 बार देखेंगे कि स वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो एक वृत्ति के माध्यम से देखा जाए कि रसानुकूल जो है भिन्न भिन्न वर्ण में यहाँ स वर्ण है, ठीक है, भिन्न भिन्न वर्णों की रचना जो है की गई है, तो अर्थात यहाँ पे क्या होगा? वृत्त्यानुप्रास होगा। इस उदाहरण में हमने देखा कि शब्द का अंतिम वर्ण स है और इसमें एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ भी वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक, आइए हम आगे जो है अनुप्रास के भेद को पढ़ते हैं। चलिए आइए जो है अनुप्रास के भेद के रूप में हम तीसरे अलंकार को, जो इसका भेद है तीसरा अलंकार, जो तीसरा अलंकार अनुप्रास का, ठीक है, श्रुत्यानुप्रास है। और श्रुत्यानुप्रास को हम सबसे पहले जो है परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं कि परिभाषा इसका क्या होगा। जहां किसी एक ही स्थान, जैसे पहले देखिए सबसे पहले समझने की बात है कि उच्चारण स्थान की बात हो रही। कहाँ की बात हो रही? तो उच्चारण स्थान की बात हो रही कि जहां किसी कविता पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां क्या होगा? श्रुत्यानुप्रास। श्रुति माने कान होता है। तो देखिए, जहां किसी एक ही स्थान जैसे कंठ तालव्य आदि से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, ठीक है, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब कि एक ही स्थान से कहने का मतलब कि एक ही उच्चरित होने वाले स्थान से, मतलब कंठ होता है, तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है, दंतोष्ठ होता है, तमाम होता है। तो आप इसमें देखेंगे कि कहां से, जैसे किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, परंतु अगर एक ही स्थान से, अगर कंठ से हो रही है, अगर जैसे कंठ में क ख ग घ अंग, तो अगर एक ही स्थान से वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर जो है क्या होगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। आइए उदाहरण से स्पष्ट करने का, देखिए ये अलंकार थोड़ा जरूरी है, इसको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इससे पहले जो हमने छेका पढ़ा, वृत्ति पढ़ा, तो उसमें आसान था, परंतु श्रुत्यानुप्रास को समझना इसलिए है कि यहाँ पर उच्चारण स्थान को ध्यान में रखना है। किसको? उच्चारण स्थान को ध्यान में रखते हुए हमको उदाहरण में देखना है कि उदाहरण में एक कौन से ऐसे जो है वर्ण हैं जो एक ही
कौन से ऐसे वर्ण हैं जो एक ही जो है उच्चारण स्थान से उच्चरित हो रहे हैं और यहाँ पर लिए गए हैं। तो इसको ध्यान में जब देंगे, जब इसको ध्यान में देखेंगे, तब आप जान पाएंगे कि यहाँ श्रुत्या है, अन्यथा आप नहीं जान पाएंगे। और उससे पहले आपको कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ जो अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं उसका भी भान होना चाहिए, आपको ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा कंठ वर्ण है, कौन सा तालव्य वर्ण है, कौन मूर्धन्य वर्ण है। तो इससे पहले कि आप इसको स्पष्ट कर लें और उसके बाद जो है तब उदाहरण देखिए। तो आप देख लीजिए, आइए हम उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि तुलसीदास सिदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो अब फिर से उदाहरण को पढ़ते हैं कि तुलसीदास सिदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। ठीक है, तो इसमें देखिएगा तुलसी तवर्ण, ठीक है, सिदत निशी, ठीक है, देखत में द, हम देख पा रहे हैं कि ये त, आप देखिए त थ द ध, ठीक है, त थ द द न, त थ द द न और स, ठीक है, ये कौन सा वर्ण है? आप त थ द द तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य तो दंत। आप त वर्ण को देखेंगे तो दंत वर्ण है। कौन सा है? दंत वर्ण। कंठ में क वर्ग के आते हैं, ठीक है, और उसके बाद तालव्य में, ठीक है, च वर्ण आएगा। तो इसी तरह आप देखेंगे कि ये दंत वर्ण है। कौन सा है? दंत, ठीक है, दंत वर्ण है। तो दंत वर्ण में हम देखेंगे क्या क्या आता है, ये देख लीजिएगा, त, थ, ठीक है, द, ध, न और स को भी रखते हैं, ठीक है। तो आप अपने उदाहरण को देखेंगे कि तुलसीदास में त, पहला वर्ण देखिए त, सिदत में स, ठीक है, जो कि दंत वर्ण है, ठीक है, निशिदिन में न, ठीक है, लास्ट ये देख लीजिए, देखत में द। तो आपने देखा कि इस उदाहरण में एक ही उच्चारण स्थान से जो है उच्चरित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया गया है। एक ही उच्चारण स्थान से, ठीक है, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों का जो है प्रयोग हमारे इस उदाहरण में देख सकते हैं कि तुलसीदास सिदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई या तुम्हारी निठुराई। तो इसमें तुलसीदास में त वर्ण और सिदत में स वर्ण, निशिदिन में न वर्ण और देखत में द वर्ण। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ के हैं, तो ये सब क्या है? दंत है। क्या है? दंत वर्ण है। क्या है? दंत वर्ण। अब हम दूसरे उदाहरण की बात करेंगे। चंचल जल में झलक तुम्हारी जब देखी तब से अपना भाग्य मुझे अच्छा लगता है। तो फिर से अब इसमें पहले देखिए, हमको देखना होगा कि कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो हम सबसे पहले देखिए, इसका सबसे सिंपल और तरीका है कि आप पहले शब्द का वर्ण देखिए, पहला वर्ण या आप पहले वर्ण को देखेंगे। तो च वर्ण हमने देख लिया, च वर्ण तो कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, तालव्य में च, च छ ज झ। तो हम इसको यहां लिख देते हैं पहले, तो स्पष्ट ज्यादा होगा। तालव्य च छ ज झ य, ठीक है। आइए अब देखते हैं। तो चंचल में च, जल में ज, ठीक है, फिर झ, झलक में झ। तो आपने देखा कि कुल जो है यहाँ जो है चंचल जल में झलक, जो चंचल में च, जल में ज और झलक में जो है झ वर्ण की आवृत्ति है। और ये एक ही उच्चारण स्थान से लिया गया है, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों का प्रयोग जो है हमारे उदाहरण में देखने को मिला। चंचल, ठीक में च, जल में ज और झलक में झ, ठीक है। तो आपको स्पष्ट हो रहा है कि हमारे इस उदाहरण में भी श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। आगे भी आप अगर ढूंढना चाहें तो आपको देखने को मिलेगा। आइए जो है हम अपने तीसरे उदाहरण को देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि किस उच्चारण स्थान के वर्णों का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसमें देख सकते हैं छ और इसमें छ, ठीक है, म, प। तो एक बात स्पष्ट इस उदाहरण से हो रहा है कि यहाँ पर जो है दो उच्चारण स्थान के वर्णों का प्रयोग हुआ है। कुल दो उच्चारण स्थान के वर्णों का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले तो हम देखेंगे तालव्य वर्ण के उच्चारण स्थान का प्रयोग हुआ है, जिसमें च, छ, ज, झ, य आता है। तो आप इसको देख लेंगे। और एक हम देख रहे हैं कि यहाँ ओष्ठ वर्ण जो है, ओष्ठ
वर्णों का भी प्रयोग हुआ है। तो ओट्स में आप प, फ, ब, भ और म को लेंगे, अपने इतने से ही ले लेंगे। आइए देखते हैं कि जो है यहाँ पर पखा में प और मोर में म, ये कहाँ है? तो ओट्स वर्ण है। कौन से वर्ण है? तो ओट्स वर्ण, प और म, ठीक है, प और म। फिर जो है यहाँ पर छ, छ भी हम देख रहे हैं जो है छ, छ। और अब यहाँ देखिए फहरे में फ, पियरे में प, ठीक है, फिर पट में प और बेनी में ब। तो आपने देखा कि इसमें भी ओट्स वर्ण के प्रयोग है। फ, ठीक है, फहरे में फ, पियरे में प, कहाँ आते हैं? ओट्स वर्ण है, फ और प। प देखिए, ध्यान से देखिएगा, फ ओट्स वर्ण है, पियरे में प ओट्स वर्ण है। फिर पट की बात करते हैं तो पट में प ओट्स वर्ण है और बेनी में ब, ठीक है, बेनी में ब, वो भी ओट्स वर्ण है। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ देखिएगा चुनरी झबा छहरे। तो आप फिर चुनरी में च, ठीक है, चुनरी में च देखिएगा, चुनरी में च, झबा में झ, ठीक है, और छहरे में फिर जो है छ। तो आपने देखा कि चुनरी झबा छहरे, इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? तो ये च, ठीक है, छ और झ तालव्य वर्ण है। तो हमने देखा जो तीसरा उदाहरण हमारा था, इसमें जो है कुल 2 उच्चारण स्थानों से उच्चरित होने वाले वर्णों का प्रयोग इसमें हुआ है। कौन से जो है उच्चारित होने वाले वर्ण, कौन से उच्चारित होने वाले जो है वर्णों का प्रयोग हुआ है? तो तालव्य की बात करते हैं तो तालव्य वर्ण की, जो जितने भी तालव्य वर्ण के वर्णों का प्रयोग हुआ है, और ओट्स का, तालव्य और ओट्स का। तो देखिए, हम बार बार कहेंगे कि एक ही उच्चारण स्थान से जो है उच्चरित होने वाले वर्णों का प्रयोग अगर आपके कविता पंक्ति में, काव्य पंक्ति में आता है, और बार बार देखिए उच्चारण स्थान एक होना चाहिए, वो चाहे कंठ का हो, तालव्य का हो, मूर्धन्य का हो, दंत का हो, ओट्स का हो, दंतोट्स का हो। मगर याद रखिएगा कि एक उदाहरण में 2 उच्चारण स्थान का भी प्रयोग हो सकता है, जैसा कि हमने अपने तीसरे उदाहरण में देखा। कभी कभी हम आपको अपने उदाहरण में देखेंगे कि एक ही वर्ड जो है उच्चारण स्थान के वर्णों का प्रयोग हुआ है। फिर कभी यहाँ देखेंगे कि एक ही उदाहरण में 2 उच्चारण स्थान, जो 2 उच्चारण स्थान है उनके दोनों उच्चारण स्थान के वर्णों का प्रयोग देखने को मिल सकता है। आपने जैसे देखा कि तीसरे उदाहरण में कि 2 उच्चारण स्थान तालव्य और ओट्स का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आपको स्पष्ट हो गया कि श्रुत्यानुप्रास क्या होता है। आइए इसके बाद जो है अगला अलंकार पढ़ेंगे। आइए जो है अब हम पढ़ते हैं जो है अनुप्रास के भेद के रूप में चौथे अनुप्रास को पढ़ते हैं कि चौथे अनुप्रास कौन सा चौथा अनुप्रास होता है। तो यहाँ देखिएगा अनत्यानुप्रास है, चौथा अनुप्रास हम यहाँ लेंगे। अनत्यानुप्रास, सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। तो जहाँ पदांत का अर्थ होता है पद के अंत में, कोई भी कविता पंक्ति, काव्य पंक्ति, उसके पद के अंत में जो है एक ही स्वर व्यंजन का प्रयोग होगा। जब पद के अंत में एक ही स्वर व्यंजन का प्रयोग होगा तो वहां पर अनत्यानुप्रास होगा। बार बार कहेंगे कि जब किसी कविता पंक्ति में, काव्य पंक्ति में पद के अंत में जो है एक ही स्वर या व्यंजन का प्रयोग हो, ठीक है, तो वहां पर अनत्यानुप्रास होगा। ये परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। और ये अनुप्रास के वेद में सबसे हम देखने में बड़ा आसान सा है। आप देखिए परिभाषा को, जहां पदांत में एक ही स्वर, ठीक है, और व्यंजन, यहाँ देखिएगा एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, ठीक है, एक जैसा होना चाहिए। अंत पदांत में एक ही जैसे स्वर का और एक ही जैसे व्यंजन का प्रयोग होना चाहिए, तो वहां अनत्यानुप्रास होता है, ठीक है। हम उदाहरण को देखेंगे कि पहला उदाहरण रघुकुल रीति सदा चली आई। यहाँ देखिएगा आई, कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आई, ठीक है। प्राण जाई पर वचन न जाई, ठीक है, देख रहे हैं आई, यहाँ भी आई का प्रयोग है और यहाँ भी आई, ठीक है, यहाँ तो आई लिखा ही है। तो आप देख लीजिए कि पदांत मतलब पद का अंत कहाँ हुआ? ये है रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, आई, फिर प्राण जाई पर वचन न जाई। तो पद के अंत में यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में एक ही तरह के स्वर का प्रयोग हुआ है, दोनों में एक ही तरह के स्वर का प्रयोग हुआ, एक ही तरह के व्यंजन का भी प्रयोग हो सकता है। आइए हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं। कुंद इंदु समदेह, ठीक है, कुंद इंद
देखिएगा, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, ठीक है। इसके बाद जा ही दीन पर नेह, ठीक है, करहु कृपा मर्दन मय। अब यहाँ आप पदांत देखेंगे तो सबसे पहले पद का अंत देख लेते हैं, तो अयन, ठीक है, अन, ठीक है, इसमें अन है, ध्यान से देखेंगे तो अन, और मयन में भी अन, देखिएगा पदांत में अन प्रत्यय लगा है, और कुल मिला के कौन सा व्यंजन है, तो न है, और यहाँ भी न है। यहाँ भी देख सकते हैं देह में ह और नेह में ह, तो स्पष्ट है कि पद के अंत में, पदांत के अंत में अर्थात पद के अंत में जब एक ही स्वर और एक ही व्यंजन का प्रयोग हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो अनत्यानुप्रास अलंकार होता है। एक बात और स्पष्ट हम कर देंगे कि जो है कक्षा 10 के सिलेबस में जो सूरदास के पद हैं या तुलसीदास के पद हैं, ठीक है, विभिन्न जो हमारे भक्तिकालीन कवि रहे हैं, उन्होंने जो है अधिकांशतः देखेंगे तो इस अलंकार का प्रयोग अर्थात जो है अनत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग अधिकांश मात्रा में किया है, ठीक है। उनके पदांत को देखेंगे तो पद का अंत एक जैसा होता है, आपने शायरियों में भी देखा होगा पद का अंत एक जैसा होता है। तो हम देखेंगे जहां भी पद का अंत एक जैसा होगा वहां पर कौन सा अलंकार होगा, तो अनुप्रास होगा, परंतु कौन सा अनुप्रास, अनत्यानुप्रास होगा। एक चीज और आप देखेंगे, आइए जो है अनुप्रास के अंतिम भेद के रूप में हम लाटा अनुप्रास को पढ़ते हैं। लाटा अनुप्रास को पढ़ने से पूर्व जो है सबसे पहले हम जो है परिभाषा को देखते हैं। तो जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति, जब कोई एक शब्द या पूरे के पूरे वाक्य खंड की आवृत्ति हो जाए, ठीक है, और यहाँ ध्यान में रखना है कि एक खंड, ठीक है, वाक्य क्या है, एक शब्द हो या पूरा का पूरे वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होना चाहिए, उसी अर्थ में होना चाहिए। पर तात्पर्य या अन्वय में भेद, देखिए पर क्या होता है कि पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, तो जब हम देखते हैं कि जब उसका तात्पर्य और अन्वय करने पर इसमें भेद उत्पन्न हो, तब वहां पर क्या होता है, लाटा अनुप्रास होता है। देखिए एकदम सिंपल सा ये अनुप्रास का जो है, इसमें लट के अनुसार, लट माने होता है शिखा या बाल हम कह सकते हैं, तो इसमें पूरे के पूरे देखेंगे तो ऊपर की पंक्ति और नीचे की पंक्ति में अंतर ही नहीं होगा। मगर याद रखिएगा कि हम उसका तात्पर्य, जब हम ऊपर के अर्थ लेंगे और नीचे के अर्थ लेंगे तो दोनों का तात्पर्य अलग अलग होगा, अन्वय करने पर भी जो है इसके अर्थ में भेद होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं उदाहरण को, और उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण है कि पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, फिर उसी को देखेंगे पूरे के पूरे वाक्य खंड को ही नीचे रिपीट किया गया है, पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से तात्पर्य अलग अलग है। तो यहाँ कहा गया कि पिए निकट जाके, पहले देखिए हम देखें अन्वय करने पर देखेंगे कि यहाँ अन्वय करेंगे कि पिए निकट जाके, जो पिय मतलब प्रिय मतलब होता है प्यारा, पति, ठीक है, तो जो अपने प्रिय के निकट है, अपने पति के, अपने प्रिय के निकट है, तो देखिएगा कि पिए निकट जाके जो अपने प्रिय के निकट है, नहीं घाम, उसके लिए घाम नहीं है, चांदनी ताही, उसके लिए चांदनी। अब यहाँ घाम और चांदनी का भी अर्थ देखेंगे तो सुख दुख से लिया गया है कि उसके लिए दुख नहीं है, उसके लिए क्या है, सुख ही सुख है। नीचे का उदाहरण देखेंगे तो पिए निकट जाके नहीं, पिए निकट जाके नहीं। अब जो पिय के निकट, जिसका पिय प्यारा पति कहाँ हो, उसके निकट नहीं हो, कहीं अन्यत्र दूर स्थान पर हो, तब उसके लिए क्या है, घाम चांदनी ताही, उसके लिए क्या है, चांदनी में भी क्या है, दुख ही दुख है। मतलब उसके लिए चांदनी, जब चंद्रमा का भी प्रकाश होगा अर्थात सुख ही सुख होगा, पर उसका जब प्रिय प्यारा उसका पति ही अन्यत्र कहीं दूर स्थान पे, तो उसके लिए चांदनी भी घाम के समान अर्थात दुख के समान होगी। तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ हम बस इतना देखेंगे कि पूरे के पूरे वाक्य खंड या कोई एक शब्द का जो है क्या हो, उसी को फिर से आवृत्ति कर दी जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, तो आप कहेंगे लाटानुप्रास। इसमें लट के समान जो है पूरे के पूरे वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, ठीक। आइए दूसरे उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और इसमें और स्पष्ट हो जाएगा। देखिएगा कि राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताई। और फिर देखेंगे कि उसी पूरे के पूरे वाक्य खंड को दूसरे पंक्ति में भी रख दिया गया है, तो राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताई। देखिए अर्थ करने पर, अर्थ देखने पर और अन्वय करने पर देखेंगे तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। आइए देखते हैं कि राम हृदय जाके नहीं, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जिसके हृदय
में राम नहीं बसते हैं, जिसके हृदय में राम नहीं है, राम हृदय जाके नहीं, जिसके हृदय में राम नहीं बसते, जिसके हृदय में राम नहीं है, विपत्ति सुमंगलता ही, उसी को क्या है, सुमंगल मतलब अच्छे दिनों में भी उसके जीवन में क्या होगा, विपत्ति आएगी, उसी के जीवन में क्या होगा, जिसके हृदय में राम नहीं बसते हैं, उसको सुमंगल दिनों में, अच्छे दिनों में भी क्या होंगे, विपत्ति ही विपत्ति दिखाई देगी या विपत्ति ही लगेगा। आइए दूसरे पंक्ति को देखते हैं और दूसरे पंक्ति से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि राम हृदय जाके, अब यहाँ अन्वय करने पर तात्पर्य बदलेगा, देखिएगा कि राम हृदय जाके, जिसके हृदय में राम है, जिसके हृदय में राम बसते हैं, नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, उसके लिए कहीं भी विपत्ति नहीं है, उसके लिए सभी जगहों पर सुमंगल ही होगा। तो स्पष्ट हो गया। तो हमने देखा कि किस प्रकार से अनुप्रास के 5 भेद होते हैं और पांचों अलग अलग हैं, और इसमें से सबसे ध्यान से देखिए, सबसे सरल तो अगर कहा जाए तो लाटा अनुप्रास है। लाटा अनुप्रास में आपका एक शब्द का या वाक्य खंड की आवृत्ति हो जाती है। तो अब बात करेंगे अनत्यानुप्रास का, तो अनत्यानुप्रास में पदांत होता है, पद के अंत में एक ही स्वर और व्यंजन रखे जाते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो है आपका अनत्यानुप्रास। ठीक है, अनत्यानुप्रास तो आपने देखा पदांत का अंत है, वो महत्वपूर्ण तो है ही, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो अगर हम कहें तो वो कौन सा अलंकार है, तो आप कहेंगे श्रुत्यानुप्रास, क्योंकि इसको समझना कठिन है। और श्रुत्यानुप्रास के लिए आपको सबसे पहले कंठ, तालम, मूर्धन, दंतोष, ये जो उच्चरित होने वाले वर्ण हैं और कहाँ से उच्चरित होते हैं ये ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको पता है कि श्रुत्यानुप्रास में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की हम प्रयोग करके जो है काव्य रचना करते हैं। अब उसके बाद वृत्त्या है, तो आपने देखा कि वृत्त्या में जो है वृत्ति के अनुसार जो है वर्णों की आवृत्ति होती है। तो उसमें तो आसान था वृत्त्यानुप्रास, और जो है छेका को आपने पढ़ा, छेका में जो है ध्यान देना होगा, उसमें स्वरूप और क्रम को ध्यान में रखते हैं, किसमें, स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति होती है। तो स्पष्ट हो गया, पांचों जो है अनुप्रास के भेद को हमने पढ़ा और